किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक तरफ ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी जुबली हिल के चुनाव में ओपनली बोला था कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। आपको पूरा तहे दिल से मुस्लिम समाज के साथ जाइए, कोई समस्या नहीं है। आप हम सफर, हम प्याला, हम निवाला, हमरान हो जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है। मगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और इससे पहले भी तेलंगाना में ही याद करिए, एमआईएम की पार्टी के नेता ने इतनी अपमानजनक बातें कही थी। ये उसी एमआईएम से इन्होंने जुबली हिल्स के चुनाव में समर्थन भी लिया था, इसलिए मैं यहां संदर्भ दे रहा हूं। और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सरकार की तरफ से पैरवी ऐसी की गई। ये और फिर दक्षिण से उत्तर में आ जाइए तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे उनसे राधे राधे कह रहे हैं। तो कह रहे हैं राधे राधे कहने की क्या आवश्यकता है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी का एक मुख्यमंत्री हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है और दूसरा मुख्यमंत्री छोटे छोटे स्कूली बच्चों को राधे राधे बोलने से रोकने की कोशिश करता है। इसलिए हम राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहते हैं, यद्यपि इस बार जो आपने शपथ ली है वो ईश्वर के नाम की नहीं ली है, मगर आपने पहले अपने भगवानों की फोटोएं लेकर आके अनेक प्रकार का थिएट्रिक्स की थी। तो मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपका एक एलआई यानी गठबंधन सहयोगी डीएमके बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्रेंस करता है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। ये कोई बयान नहीं था, ये एक विधिवत सुविचारित जिसे कहते हैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंस थी। हिंदी में कहें तो हिंदू धर्म का समूल नाश। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और अपने मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश दे दिए हैं कि भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में सीधे हमला करना शुरू कर दो। ये मेरा सीधा सवाल कांग्रेस पार्टी से। दूसरा विषय, कांग्रेस की एक विख्यात सांसद जो अपने ऊंचे स्वर के अट्टहास के लिए सुविख्यात ऑब्लिक कुख्यात है, उनके द्वारा जिस प्रकार की हरकत की गई कि पहले एक श्वान को लेकर गाड़ी में आना और श्वान की संवेदना का एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण करना। तो श्वान समझते ना, डॉग लवर, जैसे आज के बहुत सारे लोगों को बहुत सारी लव जागृत हो रहा है, लवरी आ रही है, तो मैं उनके प्रति पूरी संवेदना के साथ कहना चाहता हूं। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे हैं। अर्थात देश की पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना, यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहले पूर्व राष्ट्रपति महोदय के समय में उनकी मिमिक्री संसद भवन की सीढ़ियों पर होना, उसके बाद उसकी फोटो राहुल गांधी जी के द्वारा खींचा जाना, उससे पहले याद करिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर जाकर वर्चुअली गिर जाना, पिछले लोकसभा की बात कर रहा हूं, और उसके बाद अपनी सीट पे बैठकर आंखों से इशारे करना, आंखों से गोली मारे टाइप का इशारा करना। उसके बाद अगर आप देखें तो जिस समय वक्फ बोर्ड का वो हो रहा था वोटिंग, रात में पैजामा और टी
शर्ट पहन के राहुल गांधी जी आए। अरे हम सब लोग 2:30-3 बजे तक वहां पे थे। फिर संसद भवन के अंदर अपने भाषण के दौरान कभी भगवान शंकर और कभी गुरु नानक देव की फोटो यूं करना। हमें पूछना चाहते हैं कि भारत की संसद की गरिमा को तार तार करने के इस अभियान में क्यों लगी हुई है कांग्रेस पार्टी? क्या ये आपके अंदर का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बनती जा रही है, ये दोनों उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं कि अर्बन नक्सल माइंडसेट की तरह पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटस को डिमीन करना, यानी समस्त संवैधानिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं को के प्रति अपमान और तिरस्कार करना, जो एक माओवादी एजेंडा होता है, और हिंदू धर्म के प्रति घृणा फैलाना, जो एक मुस्लिम लीगी एजेंडा होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इस विषय के ऊपर एक सीमा से ज्यादा चली गई है। अब इस पे मैं आपको यह तीसरा विषय भी बताना चाहता हूं कि मुस्लिम लीगी माओवादी मानसिकता में कांग्रेस की सीमा तक चली गई है कि एक इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना मदनी के द्वारा जिहाद शब्द के बारे में बोले जाने पर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद आकर व्याख्या करने लगते हैं। मतलब आपको कौन सी ऐसी गरज पड़ी है कि ये बिल्कुल मजहबी विषय के ऊपर आकर आप उसका बचाव कर रहे हैं? और ये वही इमरान मसूद है जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, जो उस समय कांग्रेस में नहीं थे, समाजवादी पार्टी में थे। कांग्रेस ने उन्हें लाया, पहले प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, फिर सांसद बनाया। फिर हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, ये आपके मुस्लिम लीगी एजेंडा का हिस्सा हो गया है क्या कि जितने घृणा फैलाने वाले सांप्रदायिक विद्वेष और कट्टरपंथी कठमुल्ला जैसे विचारों रखने वाले लोग हैं, उन सबको आप कांग्रेस में लाकर उनसे इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करेंगे? और फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं देश की जनता को, ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय कहने में कहते हैं कि नहीं, इसको कहने की जरूरत नहीं है, और जिहाद की व्याख्या में आकर उनके सांसद खड़े होते हैं। जबकि अगर मुस्लिम अकीदे के हिसाब से देखें तो इमरान मसूद न मुल्ला है, न मौलवी है, न मुफ्ती है, न बारी है। उनको कोई हक भी नहीं है कि वो मजहबी मामलों के ऊपर कमेंट्री करें। मगर कांग्रेस के अंदर ये फीलिंग इस सीमा तक आती जा रही है कि ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि आज आप अपना एजेंडा साफ करें कि हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के प्रति और संसद की गरिमा को ध्वस्त करने का यह बीड़ा आपने स्वयं उठाया है, या ये इरेडिकेशन और सनातन धर्म तो भारत में हुई थी कॉन्फ्रेंस, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व दुनिया की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में हुई थी। तो अर्थात ये बीड़ा आपने खुद उठाया है या किसी ने आपको उठा के थमाया है कि भारत के अंदर घृणा करना है, सामाजिक टकराव पैदा करना है और हिंदू धर्म को डिवीन करना है। तो कांग्रेस पार्टी से हम बहुत साफ सीधा सवाल आज ये पूछना चाहते हैं कि वो इन मामलों पर जब आपके मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति इस प्रकार के बयान दें और आपके सांसद इस ढंग की हरकतें करें, तो इससे साफ हो जाता है कि ये आपका एक वेल थॉट ऑफ एक्शन प्लान है। और हमें देश की जनता पर पूर्ण विश्वास है कि वो अपने विवेकशील दृष्टि से इन पर सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस से जरूर हमें पूछना चाहते हैं कि ये आप किस योजना के तहत कर रहे हैं? आज देश इस रहस्य पर से पर्दा उठाना चाहता है। धन्यवाद। जी।